हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग के एक अध्याय जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कैलेंडर पर चर्चा कर रहे थे, जिसका हमने पिछले वीडियो में देख लिया पार्ट फर्स्ट को, जिसमें आपने क्या क्या सीखा। एक तो हमारे द्वारा बताया गया था आपको सौर वर्ष के बारे में, दूसरा साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में दोस्तों आपको बता दिया गया था। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार पहले उसे जाकर के देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, जब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपके सामने आज शताब्दी पर चर्चा करने वाला हूं। शताब्दी आप सभी जानते हैं, शताब्दी क्या होती है? 100 वर्षों का समूह। क्या होता है? 100 वर्षों का समूह होता है। 100 वर्षों का समूह होता है, बिल्कुल सही है, 100 वर्षों का समूह है शताब्दी। लेकिन मैंने आपको सौर वर्ष के अंदर बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे, 365 तो क्या है? दिन है, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में पूरा करता ही है। बिल्कुल सही है, 47.5 सेकंड में पूरा करती है। अब आप मुझे बताइए, हमने जो 4 वर्षों वाला लिया था उसके अंदर हमने अप्रोक्स माना था कितना? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 मानकर चले थे। तब हमने बताया कि हर चौथे वर्ष में क्या होता है? एक लीप वर्ष होता है। बिल्कुल सही है, क्या? एक लीप वर्ष होता है। लेकिन जो यहाँ पर 11.5 मिनट का जो अंतराल है वो कहाँ गया? तो वो 400 वर्षों में, कितने वर्षों में? 400 वर्षों में मिलकर एक दिन बना लेता है। एक दिन क्या कहता है? बना लेता है। अब आप कहेंगे सर 400 वर्षों में बनाता है तो अब प्रत्येक 100 वर्ष पर भी क्या शताब्दी होती है क्या? अरे शताब्दी होती है, लेकिन वो साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है, इसके लिए हमें कुछ और ट्रिक अपनानी पड़ती है, कुछ और तरीके से जांच करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे सर कुछ और तरीका क्या है, वो आप बताइए। जैसे अगर शताब्दी किसे कहेंगे, आप सबसे पहले एक चीज समझिए, शताब्दी हम किसे कहते हैं? आप मेरे साथ साथ में लिखिए, जिसके अंत में 2 शून्य या 3 शून्य हो, जिसके अंत में 2 शून्य या 3 शून्य हो, उसे हम शताब्दी कहते हैं। शताब्दी कहते हैं। परंतु शताब्दी लीप वर्ष है, लीप वर्ष है या नहीं, इसकी जांच के लिए 4 का भाग नहीं देकर, क्या कहा? नहीं देकर 400 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? 400 का भाग दिया जाता है। अब आप फिर से कहेंगे सर ये 400 क्या था? वो 11.5 मिनट का जो अंतराल बन रहा था उसके अनुसार 400 वर्षों में जाकर के एक दिन का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ पर 400 का भाग दिया जाता है, न कि 4 का। अब आप बताइए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखता हूं, मेरे साथ साथ में आप चेक करके बताइएगा कि ये शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर कौन सा है।
अब आप मुझे बताइए चेक करके कौन सा एक लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा एक लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है। जिसके अंत में 2 जीरो या 3 जीरो आपको दिख जाए उसमें 4 का भाग नहीं देंगे, किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। यहाँ पर 2 जीरो दिखाई दे रही है तो 4 का भाग नहीं देकर के किसका भाग देंगे, 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो जहां पर कट गई, अब आप देखेंगे 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो यह है साधारण। कौन सा वर्ष है, वर्ष यहाँ पर आपको बताना है। साधारण में लिख देता हूं, जहां लीप होगा वहां लीप लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 जीरो या 3 जीरो दिखाई नहीं दे रही है। 4 की भाजकता का नियम, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो ये भी कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। अब यहाँ पर चेक करने के लिए आप मुझे बताइए 4 का देना है या 400 का। आप कहेंगे सर 2 जीरो है तो 400 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी और 4 चौक 16 पूरा कट गया तो ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। आगे चलते हैं, लेकिन मैं इसे लीप शताब्दी वर्ष भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, लीप शताब्दी वर्ष भी कह सकता हूँ, लीप शताब्दी वर्ष भी कह सकता हूं। आगे चलिए 2000, यहाँ पर आपको 2 या 3 जीरो दिखाई दे रही होगी। 4 का भाग नहीं देकर किसका देंगे, 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ पर भी पूरा भाग चला जाता है। ये भी क्या है, लीप वर्ष है। आगे चलिए 4 का भाग देने के लिए चेक करते हैं, अंतिम 2 संख्या में नहीं जा रहा है तो ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष हो जाता है। 2016 अंतिम 2 संख्या 4 का भाग पूरा गया तो ये क्या है, लीप वर्ष है। आप चेक कीजिए 2014, 14 का भाग 4 का भाग देंगे, ये कौन सा है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण। 18/4 ये भी साधारण दोस्तों। यहाँ पर 98 दोस्तों डिवाइड बाय 4, यहाँ पर भी ये नहीं जा रहा है तो ये भी कौन सा वर्ष है, साधारण। यहाँ पर 56/4 ये जा रहा है दोस्तों तो ये क्या है, लीप वर्ष है। आगे चलते हैं 1900, किसका भाग देंगे, 400 का तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो कौन सा, साधारण वर्ष हो जाएगा। आगे चलेंगे 1700/400 पर, यहाँ पर भी नहीं जा रहा है तो ये भी कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। यहाँ पर 1760 है दोस्तों, 2 जीरो नहीं केवल 1 जीरो है तो भाग देंगे, 4 का 15 बार चला गया, पूरा चला जा रहा है तो ये कौन सा हो गया, लीप वर्ष हो गया। मेरे ख्याल से आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझ में आ गए होंगे। एक बार दोस्तों मैं आपको कुछ और साल दे देता हूं जिससे आप चेक करेंगे। अपनी नोटबुक में आपको चेक करना है, ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको स्वयं को ये चीज चेक करनी है। 1950, 1976, 1980, 1700, 1704, 1780, यहाँ पर 1780 हो गया है। फिर आप चेक कीजिए आगे, यहाँ पर 1500, 2100 दोस्तों, 2100, 2141, 2121 दोस्तों और 2120। आपको चेक करना है कौन सा एक लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। अपना होमवर्क है आपका दोस्तों, क्या है, एक होमवर्क है, आपको चेक करना है। कल मैंने एक आपको लैंग्वेज बताई थी, जब तक आप इसे करते हैं दोस्तों मैं इंक डाल लेता हूं। आप इसे चेक करिए और साथ के साथ में से बनाइए। इस प्रश्न को आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक बार अपने आप को जांचिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से चेक कीजिए। अगर 2 जीरो या फिर 3 जीरो होता है तो आपको क्या करना है, 2 जीरो या 3 जीरो हो तो आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर 2 या 3 जीरो आपको प्रश्न में दिखाई दे रही है तो आपका आंसर क्या होगा और किसका भाग दिया जाएगा। और अगर आपको 2 या 3 जीरो दिखाई नहीं दे रही है तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों आपको करके बताने हैं। दोनों टाइप के प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम थोड़ा ट्रिकी प्रश्न पर भी चलते हैं, जिसमें आपको यहां पर आपने चेक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप मेरे साथ साथ में एक बार लिखिएगा दोस्तों
कि 50 है, क्या है 50, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर किसका भाग देना है, 4 का, नहीं जा रहा है पूरा पूरा तो आपका लीप वर्ष नहीं होकर के क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। फिर यहाँ पर 76 में 4 का भाग दीजिए, पूरा पूरा जा रहा है क्या, चेक कीजिए, पूरा जा रहा हो तो लीप वर्ष, नहीं जा रहा हो तो साधारण वर्ष। यहाँ पर 80 में किसका भाग देना है, 4 का। 1700 में किसका भाग देना है, 400 का। आप चेक कर लीजिएगा भाग देकर, अगर पूरा जा रहा हो तो ठीक है, 04 में भाग देना है 4 का, ठीक है। 80 में भाग दीजिएगा 4 का। फिर आगे चलिए, 1500 में 4 का नहीं देकर के किसका भाग देंगे, 400 का। 2100 में किसका भाग देंगे, 400 का। यहाँ पर 41 में 4 का, 21 में 4 का और 20 में 4 का भाग देना है। अब आप चेक कीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 बचे हैं 3, और ये पूरा पूरा जा रहा है तो ये हो गया है लीप वर्ष। फिर यहाँ पर देखिए ये भी पूरा जा रहा है तो ये भी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। यहाँ पर पूरा नहीं जा रहा है तो ये है साधारण वर्ष। फिर यहाँ पर पूरा है, ये है लीप। यहाँ पर भी पूरा जा रहा है तो ये भी लीप वर्ष है दोस्तों। आगे देखिए पूरा नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष। फिर आगे यहाँ पर भी नहीं जा रहा है तो साधारण। फिर यहाँ पर नहीं जा रहा है तो साधारण, यहाँ पर भी साधारण दोस्तों। क्यों, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पूरा जा रहा हो तो लीप वर्ष है। अब आप मुझे बताइए कि अभी जो सत्र चल रहा है, जो सेशन चल रहा है वो क्या है, 2021-22 चल रहा है। 2021 एक लीप वर्ष है या नहीं, आप चेक कर पा रहे होंगे। 2021 में आपको आखिरी 2 अंक देखने हैं, 4 का भाग देना है, लीप वर्ष नहीं है, क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में एक बार हम जांचते हैं क्या होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। जिस दिन प्रारंभ उसी वार को समाप्त होता है। आगे चलें तो क्या होता है, फरवरी 28 की होती है, 28 की होती है। अब आप चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को कोई वार था 2021 में, तो 31 दिसंबर को भी समान वार होगा। मैं आपके सामने एक बार इस कैलेंडर में भी चेक करके बता देता हूँ। 31 दिसंबर को जो वार है वो है शुक्रवार दोस्तों। 31 दिसंबर को आप चेक कर पा रहे होंगे, ये शुक्रवार है। अब आप देखें जनवरी को, जो 1 जनवरी थी उसको भी क्या वार था, शुक्रवार था। 1 जनवरी को भी क्या था, शुक्रवार था। आप अपने घर पर कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, और किसी के पास कैलेंडर नहीं हो तो अपने मोबाइल में भी दोस्तों वो चेक कर पाए। अब आगे चलते हैं, आपने शताब्दी जान ली है। अब हम एक बार और महीनों के जो विषम दिन है वो याद करते हैं। अगर आपको वो याद है तो आप कहीं भी नहीं हटकेंगे दोस्तों। माह के प्रकार सारणी बनाइए, माह के प्रकार, और इधर की ओर लिखिए आप दोस्तों विषम दिन। मैंने आपको बता दिया था विषम दिन हम किसे कहते हैं, जो सप्ताह बनने के बाद शेष बच जाए उसे हम विषम दिन कहते हैं। माह कितने प्रकार के हैं, एक तो है फरवरी दोस्तों, जो होती है एक तो 28 की और एक होती है 29 की। क्या होती है, या तो होती है 28 की या होती है 29 की दोस्तों। अगर इसके विषम दिन के बारे में चर्चा की जाए तो 28 में अगर 7 का भाग दिया जाए, क्योंकि विषम दिन चेक करने के लिए किसका भाग दिया जाता है, 7 का, और क्या देखा जाता है, शेषफल देखा जाता है। 7 चौक 28 पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 है, तो विषम दिनों की जो संख्या है वो 0 आ जाती है। यहाँ पर आप चेक करेंगे 29/7 से, तो विषम दिन की संख्या क्या आ गई है, 1 आ गई है। क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब देखिए दोस्तों, आपने ये तो बता दिया, लेकिन फिर कितने दिन वाले आते हैं, महीने में 30 दिन वाले आते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर और अप्रैल सितंबर। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31 दोस्तों, बाकी सब 31। अब यहाँ पर 30/7 करेंगे, क्यों, क्योंकि सप्ताह बनाएंगे, बचेगा जो विषम दिन, जो शेष बचेगा उसे हम
विषम दिन। और इनके अलावा जितने भी बच गए, जैसे आप देखिए दोस्तों कौन कौन बच गया, जनवरी फरवरी आ गया है, तो मार्च अप्रैल आ गया, मई, फिर जून आ गया, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर आ गया है, तो अक्टूबर, फिर दोस्तों नवंबर आ गया है कि नहीं आया, आ गया तो नवंबर आपका नहीं आएगा। फिर कौन है, दिसंबर जो बचा हुआ है। ये कितने दिन के होते हैं, 31 दिन वाले महीने होते हैं। इनमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। आप चेक करेंगे 31/7 से, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अब मैं आपसे कह देता हूं कि 3 विषम दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। कितनी है, 7 है। 30 जो 2 विषम दिन वाले महीने हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। फरवरी कितने दिनों की हो सकती है, फरवरी 28 और 29 2 दिनों की हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे बहुत सी बार एक प्रश्न पूछा जाता है, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, कितने लीप वर्ष आएंगे। ऑप्शन देखो मैं बता देता हूं। ए पर होता है 25, बी पर होता है 24, सी पर दोस्तों 20 और डी पर होता है 75। दोस्तों यहाँ पर आप 76 कीजिए। अब आगे चलिए। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पर 100 में 4 का भाग दूं या 400 का भाग दूं। आप कहेंगे सर 100वें वर्ष में तो आप 400 का भाग देकर चेक कीजिए। जो 100वां वर्ष है वो तो क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन इसके पहले के जो वर्ष है कितने, 99 वर्ष हैं, उनमें आप 4 का भाग दीजिए और चेक कीजिए शेष कितना बच रहा है। शेष कितना बच रहा है ये चेक करना है, या फिर कितनी बार भाग गया ये चेक करना है। अब मैं बता रहा हूं कि आपको क्या ज्ञात करने हैं, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी हो। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर शेष नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, जितनी बार भाग जाए। कितनी बार गया है, तो 24 बार भाग गया है। कितनी बार गया है, 24 बार भाग गया है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, लेकिन शेष क्यों नहीं लिखते हैं, इसका कारण हमें बताइए। तो कारण दोस्तों आप जानिए कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि 20 में अगर 4 का भाग दिया जाए तो पता चलता है कि लीप वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष है या नहीं है। यहाँ पर 4 पंजे 20 दोस्तों, 5 अगर आपके सामने आ रहा है तो 5 का मतलब आप क्या समझ रहे होंगे कि जो 2000वीं शताब्दी थी उसके अंदर 2004 लीप वर्ष आया होगा, फिर 8 आया होगा, फिर 12 आया होगा, 16 आया होगा और 2020 आया होगा। हमने 2020 वाले का चेक किया था। 4 से अगर पूरा गया है 5 बार दोस्तों, कितनी बार, 5 बार। तो अब तक कितने लीप वर्ष आ गए हैं, 5 लीप वर्ष आ गए हैं। तो इसी प्रकार 24 बार भाग जाता है तो 99 वर्षों तक कितने लीप वर्ष आ गए हैं, तो 24 लीप वर्ष 99 वर्षों तक आ गए हैं। अब लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, 24। आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर यहाँ पर 301 से 400 के बीच में पूछा जाए तो क्या करना होगा, आंसर 25 करना होगा। क्यों करना होगा इसका भी अभी आपके सामने जवाब देंगे, क्योंकि 99 वर्ष इनका अंतर है। 99 में अगर आप 4 का भाग देते हैं तो 24 आ जाता है, लेकिन जो 400 वाला है उसमें भी हम भाग देकर चेक करते हैं पूरा जा रहा है, तो ये भी एक लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष बढ़ जाता है, कितने लीप वर्ष हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर पूरा लिख देता हूं, 101 से 200 तक, 201 से 300 तक, 301 से
400 तक, यहाँ पर 24, यहाँ पर 24, यहाँ पर 24 प्लस 1 दोस्तों, टोटल कितना हुआ? 25 हुआ। टोटल कितना हुआ? 25 लीप वर्ष होते हैं। कितने लीप वर्ष होते हैं? 25 लीप वर्ष होते हैं। एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। एक छोटा सा प्रश्न और करते हैं। बहुत से इसमें गलती करेंगे। एक वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आ सकती है? ऑप्शन ए नंबर 11 बार, बी नंबर है 12 बार, सी नंबर है 2 बार और डी नंबर है 1 बार। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 29 फरवरी कितनी बार आती है? 29 फरवरी तो केवल फरवरी के महीने में आएगी, तो 1 बार आती है। 1 बार आती है। एक वर्ष में कितनी बार आती है? 1 बार आती है। एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आ सकती है? आपका आंसर क्या होगा? न्यूनतम कितनी बार आ सकती है? आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 बार की 2 बार, 3 बार की 4 बार। आपका आंसर क्या होगा कि सर जनवरी में आ गई, फरवरी में भी आ सकती है, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो हम फरवरी को काउंट नहीं करेंगे। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, केवल फरवरी को छोड़ना है तो 11 बार आ जाएगी। कितनी बार? 11 बार तो क्या है? न्यूनतम है। 11 बार तो क्या है? न्यूनतम है। और 12 बार क्या है? अधिकतम है। 12 बार क्या है? अधिकतम है। 12 बार क्या है? अधिकतम है। आपका आंसर क्या होगा? 11 बार। अगर मैं यहाँ पर न्यूनतम को काटकर अधिकतम कर दूं, न्यूनतम को काटकर अधिकतम कर दूं, तो आपका आंसर ये गलत होकर क्या हो जाएगा? 12 बार सही हो जाता है। अब आपके लिए दोस्तों एक प्रश्न तो होमवर्क है, दूसरा आज के जीके के प्रश्न है। पहला तो हमारा रीजनिंग का ही एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूं। लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? इसके ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन लेना तो लिख लीजिए। आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा है वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने अपने नाम किया है? तीसरा प्रश्न है दोस्तों आईपीएल की फुल फॉर्म। दोस्तों आईपीएल की फुल फॉर्म। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, तो अब तक जो हमारे द्वारा 4 अध्याय पढ़ाए गए हैं उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप उनमें आप 0 to हीरो जो हमारा थंबनेल भी है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप प्रश्न को हल कर पा रहे होंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से दोस्तों नोट्स बनाकर चल रहे हैं तो ये किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है दोस्तों। आप चाहे बैंक का एग्जाम दीजिए, आईएएस का एग्जाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, किसी भी आप एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है उसे आप इस नोट्स के द्वारा क्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है? केवल एक काम करना है। कोई सी भी, मैं किसी भी बुक का नाम रिकमेंड नहीं करता हूं,
कोई सी भी जो बुक आपको अच्छी लगे उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस जितने आप सॉल्व करेंगे उतने आप बहुत ऊपरी लेवल पर अपने आप को पाएंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो ऐसा शायद ही कोई प्रश्न होगा जो आपसे हल नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा प्रश्न होगा ही नहीं। अगर फिर भी आपको वो प्रश्न कहीं कोई समस्या आती है, मैंने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, जिस पर भी आप हमसे जुड़ना चाहें, टॉप ऑफिसर्स के नाम पर चैनल है, उससे जुड़ जाइए और साथ ही अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे आप भी और आपके दोस्त भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।